जैसे थोड़ी भगवत्ता वात्सल्य में दिखा दी भगवान ने। जब मैया ने कहा तैने मिट्टी खाई है, दाऊ दादा भी कह रहे हैं, और छड़ी उठाई, मुंह खोल, तो प्रभु ने मुंह खोला, अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। मैया कांप गई। अरे मेरी ये कैसी बुद्धि कि मैं अपने को नंद रानी समझती हूँ, ब्रज की अधिष्ठात्री मानती हूँ। अरे ये तो मेरी बुद्धि कैसी, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। थोड़ी देर में ही वात्सल्य ने ईश्वर को कहा हमारा अधिकार है, और ईश्वर अंतर ध्यान हुआ। मैया बोल पड़ी, अरे ये तो मेरी निगुड़ी आंखों का दोष था, ये तो मेरा लाला है, और गोद में बैठा लिया। जहां ऐश्वर्य आता है वहां भाव दब जाता है। फिर माधुर्य रस, श्रृंगार रस, कांता भाव, यहां तो ऐश्वर्य में देखो ना, ऐश्वर्य दिखाया तो प्रेम में भंग हो गया, विकलता आ गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, यही तो ऐश्वर्य इनका है। लेकिन महामाधुर्य रस निकुंज में एक बार भी अंतर्धान की कोई बात नहीं आती। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी नमस्कार है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे वो माधुर्य, महामाधुर्य, मेरे प्रिया लाल, मेरे लाडली लाल, ये भगवान है, इसका भी विस्मरण, मेरे लाडली लाल। तो कह रहे हैं विमुक्तिम और मैसीम भक्तिम वात, मुझे ईश्वर की भक्ति भी नहीं चाहिए। और बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, तत्साधनानी, भगवत प्राप्ति के, मोक्ष के जो साधन, वो भी मुझे नहीं चाहिए। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं श्रीपाद। धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, और हमें ईश्वर की भक्ति नहीं चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के साधन भी नहीं चाहिए। हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा, दुरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। सब साधनाओं से चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर के हम क्या, एकमात्र श्री किशोरी जी के चरण रज का आश्रय। यो वृंदावन सीम निकश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान श्री राधा किशोरी हैं, इनके चरण की दासता, सेवा के सिवा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। यहां श्रीपाद कह रहे हैं कि जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का त्यागी, ईश्वर की भक्ति का त्यागी, बड़ा विचित्र है, और सब साधनों का त्यागी, वो केवल श्री प्रिया प्रीतम की सेवा में अनुराग करने वाला, राधा कृष्णो सेवितुम कोपि धन्या, वो धन्य है जो आठों पहर राधा कृष्ण की सेवा में लगा है। श्यामा श्याम की सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। सेवा के आगे कोई भजन नहीं, सबसे बड़ा भजन सेवा। आप देख लो, जीवन भर कंस के राज्य में रहकर कंस के लिए माला गूंथते थे सुदामा माली। एक बार भगवान को माला का श्रृंगार किया तो अक्षुण्ण लक्ष्मी, भगवान ने उनको कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इंद्रियों की अखंड सामर्थ्य, और भगवान ने सबसे बड़ी बात कही, मेरी अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति और मेरे भक्तों में अनुराग, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिंदगी भर कंस के पोशाक सिलता रहा, एक बार भगवान के कपड़े सही नाप करके, काट करके, सिल करके भगवान को पहना दिया। भगवान ने क्या वरदान दिया आपने देखा, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी। एक बार चंदन भगवान को लगाया तो सर्वांग सुंदरी बना दिया। आप रोज चंदन प्रसाद अपने लगाते हैं प्रभु का, आप रोज चंदन घिसते हैं प्रभु के लिए, आप रोज चंदन की पत्रावली करते हैं, आप प्रभु को प्रसाद पवा के प्रसाद पाते हैं, प्रभु को पोशाक पहनाते हैं, प्रभु को शयन कराते हैं। आपकी सदगति में कोई संशय? विचार करके देखिए। यदि आपको अब भी लगता है कि हमें कोई साधना, तो मतलब बुद्धि मारी गई है और कुछ नहीं। भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय इष्टाकार वृत्ति रहना। तो हो आप किसके? श्री जी के। कर क्या रहे हो? श्री जी की सेवा। किसके लिए कर रहे हो? भगवत प्राप्ति के। हो गई। बीच में जो असाधन है उनको मत करो। जब भजन की प्रीति है तो बात कैसे तुम्हें सुहाती है? तुम्हें भरपेट भोजन कैसे अच्छा लगता है?
तुम्हें चक्क नींद कैसे आती है? ये नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। सिद्धांत से चलो, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहे ठिकाना। खड़े हैं या बैठे हैं, हमारा समय भजन में। अब हमारा क्या भजन है? बिक चुके हैं भाई, हम बिके हुए हैं। अब हमारा भजन क्या है? अब भजन करें श्री जी, समझ रहे? क्या भजन? हम उनके हैं, इस बात बिसरियो ना, बिसारियो, बिसारियो। अब आप भजन करो, बिसारना नहीं हमें। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके बल से कि आपको ना भूले, लेकिन हम भूल सकते हैं क्योंकि आपके माया रचित है और आप माया को प्रकट करने वाले हैं। आप मत भूलना। अब ये रोना धोना इस बात का हमारा कल्याण करते सब ये नहीं, तो बस ये है कि मेरी लाडली है, बस कहाँ वह हम तुच्छा परम अधमा प्राणो गर कर्मा, कहा मुझे ऐसा संबंध मिला महारानी जो हमारी, बस इस आनंद से निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु है, कोई इसके थोड़ी है कि बचा लो मुझे नरक से। हम चलेंगे तो तुमको भी घसीट के लिए चलेंगे, पक्का समझो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, नारके परमे पदे थवा तो राधिका रत्न निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजता। अब हृदय आपका घर है, जा ले चलो। अरे बड़ी मस्ती का मार्ग है, हम आपके आप हमारे, बस अब होड़ लग गई हमारी और आपकी होड़ है। आप भी ना विसारना, हम भी विसारेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोशिश तो करना नहीं। सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ, बिल्कुल निर्भय रहो यार। अगर तुम निर्भय नहीं हो, भयभीत हो, तो उसका कारण है गलत आचरण, बकाया बात अब पक्की मान लो। हम एक दिन पूछा था कि भजन के सिवा होता क्या है, तो सच्ची बात है, कोई मजाक से नहीं पूछ रहे थे कि मतलब किसका चिंतन होता है और होता क्या है। अब जब हमारे आपके सिवा कोई है नहीं, तो हम किसका चिंतन करें? उठते बैठते आप ही का चिंतन है। किसी का भी चिंतन होता है तो आपका चिंतन होता है, क्योंकि आपके संबंध से चिंतन होता है किसी का। पर्सनल संबंध क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? क्योंकि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त दिखाई दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। हम उसी से लड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं। जो भी हमारी चेष्टा होती केवल उसी से होती। वो देखने को लगता है कि ये शिष्य है, ये अमुक है, ये अमुक है। नहीं, हम अपने प्रभु से ही प्यार करते हैं, अपने प्रभु से ही लड़ते हैं, अपने प्रभु को ही देखते हैं, अपने प्रभु को ही चरणों में अपना समर्पण है। क्या अब चिंता करनी? तो ये जो सेवा प्राप्त हुई है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत छोड़ दोगे तो कभी परमार्थ में टिक नहीं सकते। ये लिख लो, शब्द लिख लो। सिद्धांत से चलोगे तो माया कभी घसीट नहीं सकती, और सिद्धांत का त्याग कर दोगे तो परमार्थ में कभी टिक नहीं सकते। एक हजारों बार का अनुभव है। इसलिए उपासक जिसको भगवत सेवा मिली है, उसे ये ना समझो कि ये भजन नहीं है। भज धातु सेवायाम, सही माने में भजन का अर्थ है सेवा। नहीं, हनुमान जी 2 बार थोड़ी भजन की बात कहते, कह रहे हैं का हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन नाम जप आदि को लेके, और भजन सेवा को लेके। वही विपत्ति है जब सेवा और सुमिरन छूट जाए। सेवा और सुमिरन। अच्छा, हम किनकी सेवा कर रहे हैं इतना ज्ञान नहीं है कि अपनों को? श्री जी की सेवा कर रहे हैं, बस उन्मत्त है हम दासत्व से युक्त है। ये ठसक कैसे? हम प्रभु के दास हैं, इससे बढ़ करके। अरे 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन? बोले लंगोटी कैसी? बोले 7 जगह से गांठ लगी हुई फटी है। और बोले स्थिति क्या है? बोले बेचारा इंद्र उनके सामने क्या है? ये है फकीरी। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ये है भगवान का दासत्व कि न परमेष्ठी पद, न चक्रवर्ती सम्राट पद, न देवराज इंद्र पद, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष पद। ये उसकी समानता नहीं कर सकते जिसके हृदय में भगवत दासत्व आ जाता है। तो उपासक को ये समझना चाहिए कि जो हमें प्रिया प्रीतम की सेवा मिली है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये सिद्धि है।
तो श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामौ विमुक्ति मैसीम भक्तिम वात तत्साधनानि। धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति और उसके सब साधन हम दूर से त्यागते हैं। क्या करते? बोले आठों पहर श्री जी की दासता स्वीकार करते हैं, सेवकाई स्वीकार करते हैं। कई बार आपको बताया है कि साधन से भ्रष्ट होने वाले को फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी, फिर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा, फिर साधना होगी। जैसे साधन में चल रहे थे श्री भरत जी महाराज, चूक हुई, हिरण बने, फिर साधन हुआ, फिर ब्रह्मबोध हुए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं सेवा में जो रहता है उससे अपराध बन जाए, चूक हो जाए या गलती ही गलती होती रहे तो भी उसका अगला जन्म नहीं होगा। जगन्नाथ जी की श्री अंग सेवा में रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज की श्री मुख से सुनी हुई, वो कुसंग वसात वैश्या संग कर बैठे और वैश्या में इतनी आसक्ति हो गई, ऐश्वर्य था ही, उसको अपने पास रख लिया। अब श्री जगन्नाथ जी के पार्षदों ने संगोष्ठी की और उनको बुलाया और कहा, भाई या आप जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ें या वैश्या। तो उनका चित्त इतना आसक्त हो चुका था वैश्या के रूप, सौंदर्य, हाव भाव ऐसे, तो उन्होंने कहा जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को छोड़ दिया। तो उनको जो उनका धन संपत्ति थी हटा दिया गया उनको। वो एक बात, खास बात, वो जगन्नाथ जी की पादुका साथ लेके गए थे। रोज सुबह उठकर पादुका माथे पे रख लेते। फिर बड़ा रोग हुआ क्योंकि अपराध बन गया, शरीर पूरा हो गया कुछ समय के बाद। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने प्रधान पार्षद को कहा, जैसे हमारे अंग सेवियों का अंतिम संस्कार होता वैसा उसका करो। तो उनका प्रभु स्वप्न ही में कहा कि प्रभु वो स्वप्न क्या, साक्षात जैसा ही होता है। तो बोले प्रभु उसने तो आपका त्याग कर दिया था, वैश्या को स्वीकार किया था, प्रभु आपके पार्षदों जैसा संस्कार कैसे हो सकता है। तो ध्यान देने की बात, भगवान ने कहा उनसे भूल हो सकती है, वो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ा, हम उन्हें नहीं छोड़ा। उनकी वही गति होगी जो हमारे अंग सेवी पार्षदों की होती। अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, ऐसा स्वभाव कोई सुना देखा नहीं गया कि अपने स्वामी का त्याग कर दिया पर स्वामी ने उनका त्याग नहीं किया। ऐसा केवल हमारे प्रभु का स्वभाव। श्रीनाथ जी महाराज की अधिकारी पद पर श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे। किसी कारण से मनमुटाव हो गया वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी से। तो एक दिन सेवा में पूज्यपाद श्री गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज पर्दा हटाए तो ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे थे। यह भी श्री पूज्य मथुरादास जी के मुख से सुनी हुई बात। तो श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, जय जय, बाजार की वस्तु का तो भोग नहीं लगता श्रीनाथ जी से, और अभी हमने भोग पधराया नहीं, आप ये भोग कहां से पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जी, कृष्णदास अधिकारी जी आगरे में हैं, उन्होंने एक दुकान में गरम गरम जलेबी बनते देखा, तो उनके भाव आ गया कि श्रीनाथ जी को पावे तो वहीं से भोग लगा रहे तो हम पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनका तो त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। समझे? श्रीनाथ जी ने कहा आप गुरु हो, आचार्य हो, आप त्याग करने में समर्थ हो, लेकिन मैं त्याग नहीं कर सकता। एक बार जिसको मैं स्वीकार करता हूं वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं उसे त्याग नहीं करता। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। सेवा, सेवा से बढ़कर के, मतलब कागभूषुंडी जी का निज अनुभव, उन्होंने कहा सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गान। अगर आपका प्रभु के प्रति सेवक भाव नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। बड़ा सौभाग्य, जब श्री महल की टहल का सौभाग्य रसिक महापुरुषों से मिला, तब समझ में आया कि अरे सब साधनों का फल सेवा है, श्री जी की सेवा है।
तो श्री राधा कृष्णो सेवितुम केपि धन्या, बोले धन्य है जो प्रिया प्रीतम की सेवा। त्रिपुरदास जी, हर वर्ष त्रिपुरदास जी ठाकुर जी को बहुत सुंदर वस्त्र रत्न जटित पहुंचाते थे और संत सेवा करते थे। तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, उस काजी जन चिढ़ करके बोले कि ये आपकी खजाने से जरूर बेईमानी करते हैं, क्योंकि इतना वैभव संतों को रोज पवाना, भेंट देना और सब, तो भगवान की लीला ही समझो। बादशाह की बुद्धि पलट गई और उन्होंने आदेश कर दिया कि पूरा जब्त कर लिया जाए सब संपत्ति। अब पूरी फौज आई, एक एक बर्तन तक उठा ले गए, कुछ नहीं रखा घर में, सब खत्म, सब खत्म। अब जो राजकीय विभाग में था वो जब्त, जो घर में था वो जब्त, जो जमीन थी सब जब्त कर लिया गया। अब राजा आदेश, एक बर्तन तक नहीं रखा। सोचो कितना कष्ट हुआ होगा। रोज संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, वैभव था, सब जब्त, सब दिन होत ना एक समान। इसीलिए सुख में फूलो मत और दुख में भूलो मत, तो दुख तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे तैसे जब सर्दी का समय आया तब याद आया कि श्रीनाथ जी को तो दगला भेजते थे, पोशाक भेजते थे, अब क्या करें। बहुत पीड़ा मन में हुई, बहुत पीड़ा। और गोस्वामी जी के पार्षद जन आया करते थे लेने, तो और एक दो जगह जो सेवाएं थी जब लेने आए उनको पता चला, तो वो त्रिपुरदास जी के यहाँ इसलिए नहीं गए कि उनको संकोच होगा, पता है कि कुछ है नहीं उनके पास, राज आज्ञा से सब जब्त कर लिया गया है। त्रिपुरदास जी महाराज भगवान की याद में बहुत रोए कि प्रभु हर वर्ष सेवा जाती थी, इस वर्ष सेवा नहीं, मेरा जीवन धिक्कार है। पूरे घर में फिर खोजा कि कुछ वस्तु, तो एक दावात रखी थी। वो अब बड़े घरों लिखा पढ़ी के लिए सरकारी, वो दावात 1 रुपए की बिकी। उस समय 1 रुपए का एक थान खरीद कर लाए, मार्किन का, मोटी मार्किन, और लाल रंग से रंगा, मानो रो रो कर प्रभु से ही कह रहे हो कि प्रभु बस हृदय का अनुराग ही आपको भेज रहा हूं, और तो हमारे पास क्या है। और बहुत संकुचित हो करके जो गोसाई जी के पार्षद आए हुए थे उनसे, उनके पास जाके कहा कि अब सामर्थ्य तो कुछ रह नहीं गई और ये वस्त्र श्रीनाथ जी के लायक नहीं, पर भेजता हूं, इसलिए कैसी व्यवस्था जैसी बनी, अब आप उचित समझें तो इसको ले जाए, कम से कम पोशाक के नीचे बिछा देना और इसके ऊपर पोशाक रख देना। तो उनके आंसू चल रहे थे बड़ी दैन्यता से। तो गोसाई जी के पास कहा अवश्य अवश्य, इतनी सेवा में तो आ ही जाएगा, क्योंकि श्रीअंग लायक तो बिल्कुल नहीं है और ऐसे पहनाया भी नहीं जा सकता कि ठाकुर जी को मार्किन पहना दी जाए, और वैभव की कोई कमी थोड़ी ठाकुर जी के, पर ये पोशाक के नीचे बिछाने के काम में आ जाए, बिछा के इसके ऊपर पोशाक रख दिए, बोले इतना ही सौभाग्य काफी। वो ले गए। श्री श्रीनाथ जी महाराज सर्वांतर्यामी प्रभु कांपने लगे। तो श्री विठलनाथ जी गोस्वामी ने कहा जय जय सर्दी लग रही, बोले बहुत जोर की, बड़ी बड़ी गर्म पोशाक निकाली, पहनाया, फिर भी कांप रहे। रजाइयां ओढ़ाई, बहुत सुंदर रजाई होती है, कभी आई थी श्रीनाथ जी की प्रसादी रजाई। बड़ी कृपा है महारानी जी की, भारत के माने हुए जितने भी भगवत धाम हैं, भगवत स्वरूप है, सबकी प्रसादी कृपया वृंदावनेश्वरी यहाँ भेजती रहती है। कैसे अब बताएं आपको, विश्व के जितने भी माने हुए भगवत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ की प्रसादी लाए। बद्री नारायण, केदारनाथ और वैष्णो देवी, विंध्येश्वरी और अपने 12 ज्योतिर्लिंग, सब जगह का प्रसाद, सब जगह के भगवत, मीरा जी के सब जगह का भगवत प्रसाद। तो अभी कुछ ही समय पहले श्रीनाथ जी की रजाई आई थी, अहो भाग्य। श्रीनाथ जी को रजाई उड़ाई, श्रीनाथ जी फिकर बहुत सर,
उनका जय जय अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी गरम गरम पोशाक और रजाई आपने कभी ऐसा नहीं किया। बोले मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही। तो उनका किसी भक्त का कोई वस्त्र ऐसा तो नहीं जो प्रयोग में न लाया गया हो और ये लीला कर रहे हो, रजिस्टर लाओ, जो रजिस्टर सेवा कर। बोले त्रिपुरदास, और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि पहनाना नहीं है। तो बोले त्रिपुरदास जी का। तो सेवक ने कहा जय जय, आप तो जानते हैं राज आज्ञा से सब उनका जब्त हो गया। तो उन्होंने एक मार्किन भेजी है लाल रंग से रंग करके, और वो अरे बोले जल्दी पोशाक सिलो उसकी, इसीलिए इनको सर्दी। और मार्किन की पोशाक, बोले हाँ। बोले जय जय आपकी अच्छी अच्छी गर्म पोशाक रजाई से सर्दी ले गए, जब मार्किन धारण की बहुत सस्ती आती है। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। सेवा, हमारी महारानी जी कहती है राई के सम भजन को मानत मेरु सम। भजन का तात्पर्य माला चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवा, राई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, ये बहुत हमारी सेवा कर दी। इसलिए अहोभाग्य जिनको श्री लाडली लाल की सेवा मिली है। श्रीपाद करें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, भगवत प्राप्ति की साधनाएं, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। बस केवल एकमात्र श्री राधा कृष्ण की सेवा, वृंदावन की रज रसिकों का संग। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। पूज्य बाबा जो उपासक अपने मन को एकाग्र और शांत करना चाहता है तो बाबा उसको क्या करना चाहिए? पूज्य बाबा, मन का कार्य है मनोराज्य करना। मनोराज्य का मतलब समझ रहे हो ना? बेमतलब की बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा, ऐसा किया था वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र और पवित्र करना चाहते हो तो मनोराज्य का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? राधा 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 राधा, वो बार बार आपसे कहेगा सुनो हमारी बात सुनो, जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें आप सहयोग करो। वो बार बार, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा क्या स्वप्न नहीं बनाना चाहिए? उनका स्वप्न तो स्वाभाविक मन में एकांत में जब शयन करते हैं तब आते, तो उनका शायद था कि मनोरथ, मनोरथों को शायद वो स्वप्न कह रहे होंगे कि स्वप्न नहीं बना। अरे जागृत ही स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या है, तो मनोरथ क्या करोगे? ये मनोराज्य ऐसे चलता रहता, सबका चलता रहता है। इसी मनोराज्य को रोक दे वो भजन, वो भजन सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते। सच्ची कहते चतुरासी जी बहुत कृपालु हैं। आप चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी आपको पकड़ लेंगी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है, बात करते करते रुके, चल प्रथम में था तब एकदम धन्य है, धन्य है, जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो, चतुरासी जी की जय हो। एक सेकंड भी खाली नहीं, अपने आप चल पड़ते, पद चल। मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती, मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती। नाम पकड़ो, वाणी पकड़ो, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। मनोराज्य नष्ट करना है तो दो बातें पकड़ लो, नाम जप और चतुरासी जी के 10 ही पद याद कर लो, उन्हीं को बार बार गुनगुनाओ। ना 10 आते होंगे तो 2-3 तो सबको आते हैं। 3 आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोड़। ये आती होंगी क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती न करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद है। मान लो बेसर कौन की नहीं, तो चलो 3 तो हैं, याद हो गए 3। तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर,
और अगर सामने दिखाई न दे श्याम मनोहर तो हमें बताना। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोज। मनोराज्य हटाने के लिए दो बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना हो। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जप करना है तो दो बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ। ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं और कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है। शाम टाइम प्रायः मौन ही रहते हैं, अगर कुछ कहना हुआ भी तो इशारे से बात करते हैं, क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, ऊ वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए और कुछ समय रखिए मौन। जब यहां से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बना लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है, उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपके है नहीं। मौन रह जाओ शांति से। मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण। और तीसरा, बहुत कठिन बात, ये प्रायः भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है। मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसीलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा, कुछ समय एकदम एकांत रहने वाला स्वभाव बनाया जाए, सोने के अलावा। शीतल हवा में चंपा के फूलों की महक घुली थी। बरसात का मौसम था, धरती गीली और खुशबूदार हो गई थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नंदपुर में एक साधारण सा किसान रहता था। नाम था मधुसूदन। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य थी, परंतु उसके भीतर जो भावना पल रही थी वह असामान्य थी। वह श्री कृष्ण का भक्त था, मगर उसका भक्ति करने का तरीका सबसे अलग था। न मंदिर, न भजन मंडली, न तिलक, न तुलसी की माला। उसकी भक्ति भीतर की थी, निस्वार्थ, गुप्त और निःशब्द। लोग कहते थे कि मधुसूदन थोड़ा विचित्र है। वह दिन भर खेत में अकेले कुछ बड़बड़ाता रहता, कभी कभी हंसता और कभी रोने लगता। पर गांव वालों को बस इतना पता था कि वह समय पर खेत में मेहनत करता है, किसी का बुरा नहीं करता और ईमानदारी से जीता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह हर रात अपने आंगन में बैठकर श्री कृष्ण से बातें करता है। एक टूटी हुई मूर्ति थी उसके पास, मिट्टी की बनी हुई, जिसकी एक आंख टूटी हुई थी और एक हाथ नहीं था। किसी मेले से बरसों पहले लाया गया वह टुकड़ा मधुसूदन के लिए केवल मूर्ति नहीं, खुद श्याम सुंदर थे। हर रात वह उसी मूर्ति के सामने बैठता जैसे दो मित्र बातें कर रहे हों। वह अपने दिन भर की बातें करता और कल्पना करता कि श्री कृष्ण उसे जवाब दे रहे हैं। धीरे धीरे वह एक अजीब लेकिन आत्मीय संवाद में डूबता गया, इतना कि उसे लगता श्री कृष्ण सच में उसे सुनते हैं। और कभी कभी उसके मन में जवाब भी उभर आते थे। क्या यह उसका भ्रम था या फिर कुछ और? एक रात गांव में अजीब घटना घटी।
गांव के समीप एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग नागकुंड कहते थे। कहा जाता था कि वहां खजाना छुपा है, पर जो भी गया लौटा नहीं। गांव में अफवाह फैली कि किसी तांत्रिक ने देखा है नागकुंड के अंदर कोई दिव्य रत्न है जो केवल कृष्ण के सच्चे भक्त को ही प्राप्त हो सकता है। ये बात सुनकर गांव में हलचल मच गई। कई लोग उस खजाने को पाने की लालच में गए, पर लौटे नहीं। एक दिन गांव के सरपंच ने लोगों को इकट्ठा कर कहा, हमें किसी को भेजना होगा जो सच्चा भक्त हो। रत्न गांव की संपत्ति होगा। सबकी नजरें मधुसूदन पर टिक गईं। गांव का सबसे शांत, सबसे साधारण और शायद सबसे सच्चा भक्त। मधुसूदन चौंका। लेकिन मैं केवल उनसे बातें करता हूँ, बस वही तो चाहिए। एक वृद्ध बोला, बाकी सबने दिखावे की भक्ति की है, तू तो उनसे दिल से जुड़ा है। मधुसूदन बहुत सोच में पड़ गया। रात को उसने अपने आंगन में बैठकर वही सवाल श्री कृष्ण से पूछा, क्या मुझे जाना चाहिए प्रभु? मन में जैसे आवाज आई, क्या तू मुझ पर भरोसा करता है? हर सांस में मधुसूदन ने कहा, तो फिर आ जाओ, जहां डर है वहां मैं हूं। अगले दिन मधुसूदन बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के, केवल एक दीपक और अपनी वही टूटी मूर्ति लेकर नागकुंड की ओर चल पड़ा। गांव वाले दूर से देख रहे थे, जैसे कोई आखिरी बार देख रहा हो। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर सांपों की आकृतियां और बीच में एक विशाल कुंड जिसका पानी काला और गहरा था। मधुसूदन ने दीपक जलाया और कहा, श्याम, साथ हो ना? कुंड के पानी से हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसमें से एक चमकता हुआ नाग निकला, सोने की तरह दमकता हुआ, आंखें नीली और देह पर शंख चक्र के चिन्ह। कौन है तू? नाग ने फुफकारते हुए पूछा। कृष्ण का दास, मधुसूदन बोला। साबित कर, नाग गरजा। मधुसूदन ने टूटी मूर्ति को आगे रखा और कहा, यही मेरा ठाकुर है। टूटे हैं पर मेरे हैं। इस रूप में भी मैं इन्हें पूर्ण मानता हूं। अगर इन्हें अस्वीकार कर दूं तो मेरी भक्ति केवल दिखावा होगी। अचानक गुफा हिलने लगी, कुंड का पानी ऊपर उठने लगा और तभी उस मूर्ति से एक प्रकाश निकला। धीरे धीरे वह प्रकाश फैलता गया। नाग पीछे हट गया, उसकी आंखें झुक गईं। साक्षात माधव, नाग बुदबुदाया। और तभी कुंड के मध्य एक द्वार खुला। उसके भीतर एक कक्ष था जिसमें हजारों रत्न, सोने की ईंटें और बीच में एक नीलम था जिसके चारों ओर श्री कृष्ण की प्रतिमा बनी थी, मुस्कुराती हुई। नाग ने कहा, यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं था, यह तो उस भक्त के लिए था जो टूटी मूर्ति में भी कृष्ण को देख सके। मधुसूदन को कुछ नहीं चाहिए था। उसने बस हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे बस उनका सान्निध्य चाहिए। नाग मुस्कुराया, तू सच्चा रक्षक है इस रत्न का। यह खजाना तेरे गांव की रक्षा करेगा। अब से हर वर्ष जब भी गांव पर विपत्ति आएगी, यह रत्न चमकेगा और तू समझेगा कि तेरी भक्ति अब भी जीवित है। मधुसूदन जब बाहर निकला, उसके पीछे से गुफा अपने आप बंद हो गई, लेकिन उसके हाथ खाली थे। गांव वाले निराश हो गए, पर उसकी आंखों में चमक थी। रात को जब वह अपने आंगन में बैठा तो पहली बार उसकी टूटी मूर्ति के होंठों पर मुस्कान आ गई और तभी उसकी आंखें भर आईं। वह जान गया था, वो कोई भ्रम नहीं था, वह सच में उन्हें सुनता था और आज पहली बार उन्होंने उसे भी सुना।